सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफ़ेयर के शो को 12 सितंबर 2025 को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ। यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया है भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है आदि संस्कृत। आपको बता दें कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ट्राइबल अफ़ेयर्स जिनका नाम है दुर्गा दास उइके, उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है आदि संस्कृति। अब अगर इसके वेन्यू की बात करें कि ये आयोजित कहाँ हो रहा था, तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था। वहीं अगर आदि संस्कृति की बात करें तो ये एक डिजिटल एकेडमी है और ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा ट्राइबल आर्ट कल्चर के लिए, क्राफ्ट के लिए और साथ ही साथ नॉलेज सिस्टम्स के लिए, ताकि नेशनल और ग्लोबल ऑडियंसेस का भी रीच पहुँच सके। वहीं अगर जूएल आराम साहब की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। वहीं अगर अगले करंट अफेयर की बात करें तो तीवा ट्राइब ने सेलिब्रेट किया है लनखोंग पूजा। अब आइए समझते हैं इस ट्राइब के बारे में। तो ये जो तीवा ट्राइब है, इसको लालुंग नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर इसके नेटिव की बात करें तो ये असम में पाए जाते हैं और असम के अलावा बात करें तो मेघालय और त्रिपुरा में भी इनकी जनसंख्या को पाई जाती है। अब अगर लानखोंग पूजा की बात करें तो एक सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है, जिसका मकसद है ब्लेसिंग्स और प्रॉस्पेरस रबी क्रॉप सीजन के लिए, यानी कि रबी का फसल अच्छे से उग सके इसलिए ये पूजा किया जाता है। वहीं तीवा ट्राइब की बात करें तो एक मोंगोलाइड एथनिक ग्रुप है, जो कि बोडो नागा ट्राइब से क्लोज़ली रिलेटेड है। अब आइए समझते हैं रबी क्रॉप के बारे में। तो रबी एक विंटर क्रॉप है जिसकी बुआई विंटर के बिगिनिंग में होती है, वहीं इसको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। अब अगर इसको कैटेगरी वाइज़ अगर आप याद करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस और कुछ अदर्स क्रॉप्स आते हैं। अगर सीरियल्स की बात करें तो व्हीट, बार्ली और ओट्स आ जाएँगे। वहीं ऑयल सीड की बात करें तो मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर और पल्सेस की बात करें तो ग्राम, चिकपीस और पीस। और अदर्स में देखें तो कोरिएंडर और क्यूमिन भी आप इसके एग्ज़ाम्पल में याद रख सकते हैं। वहीं असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। आपको असम का नेशनल पार्क भी याद होना चाहिए। काजीरंगा, मानस, डिब्रू-साइखोवा, नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकई, रायमोना, सिखना जालाऊ नेशनल पार्क भी है। ये 8वाँ नेशनल पार्क है जो हाल ही में खोला गया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। तो अगले करंट अफ़ेयर की बात करें तो इथियोपिया ने इनॉग्रेट किया है ग्रैंड इथियोपियन रिनायंस डैम को। अब कुछ ही दिन पहले मैंने इसको पूरा डिटेल में कवर किया था। तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि यूज़ किया जाएगा पावर जनरेशन के लिए, साथ ही साथ रीजनल एनर्जी ट्रेड के लिए। अब इसका नाम याद कर लीजिएगा ग्रैंड इथियोपियन रिनायंस डैम। अब ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है ब्लू नील रिवर पर। अब अगर नाइल रिवर की बात करें तो 6650 किलोमीटर यानी 6650 किलोमीटर ये लंबा है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब अगर इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये 2 लेक से निकलता है। एक लेक विक्टोरिया जो कि तंजानिया में स्थित है, वहाँ से निकलने वाली नदी व्हाइट नील कहलाती है। वहीं अगर लेक टाना की बात करें तो ये इथियोपिया से निकलता है जिसको कि ब्लू नाइल कहा जाता है। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है और फिर ये इजिप्ट से होता हुआ नाइल नदी मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाता है। अब अगर इथियोपिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है अदीस अबाबा, वहीं करेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है बीर और पीएम का नाम भी इम्पोर्टेंट है अबी अहमद। अब अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने हायर एक्ट 2025 ला दिया है। अब इस टैक्स का मकसद क्या है? तो ये 25% अब एक्साइज़ टैक्स लगाया जाएगा, जो भी पेमेंट यूएस कंपनीज़ के द्वारा किया जाएगा फॉरेन एंटिटीज़ पर। अब अगर बात करें तो ये बिल का मकसद है कि ये डी-इंसेंटिवाइज़ करेगा आउटसोर्सिंग को, ताकि जो आउटसोर्सिंग पेमेंट है उसको महँगा बनाया जा सके और लेस टैक्स एफिशिएंट बनाया जा सके यूएस कंपनीज़ के लिए। अब इसका मकसद क्या है? तो ये एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना रहा है। अब आउटसोर्सिंग पेमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है और कंपनी का पार्ट्स आप खुद नहीं बनाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि कोई दूसरी कंपनी इसमें एक्सपर्टीज़ है, तो आप थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट करते हैं।
तो आप उसको पेमेंट देंगे और पेमेंट देकर आप जल्दी से एक्सपर्टीज़ से अपना सामान कार का बनवा लेंगे और इंस्टॉल करके इसको मार्केट में बेच देंगे। तो ये पहले सस्ता पड़ता था। तो इस पर यूनाइटेड स्टेट ने अब इसी तरह के जो पेमेंट होता है यहाँ आउटसोर्सिंग कहलाता है ये। आउटसोर्सिंग कंपनी और पेमेंट कहलाने के लिए कहा जाए तो आउटसोर्सिंग पेमेंट कहा जाता है इसे। तब आपको आउटसोर्सिंग भी समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेप लिया है ताकि यूएस की कंपनीज़ जो है आउटसोर्सिंग ना करे, यूएस के ही कंपनी को हायर करे ताकि जो जॉब क्रिएट हो वो यूएस के अंदर ही हो और जो उनके करेंसी का फ्लो हो वो भी यूएस में ही हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अभी ये इनैक्ट नहीं हुआ है, अगर ये लागू हो गया तो 31 दिसंबर 2025 से ये लागू कर दिया जाएगा। पहले तो बिल पास होगा उसके बाद। अब अगर बात करें तो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि अमेरिकन जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, डिस्करेज करना चाहते हैं आउटसोर्सिंग को और साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कफोर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर इसरो ने साइन किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किसके साथ? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो, इन स्पेस और हॉल किसके लिए किया जा रहा है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? तो एक 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल है, ताकि डिज़ाइन किया गया है इसको सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जिसका भार 500 किलो तक होता है और ये कहाँ तक भेजा जाता है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 180 से लेके 2000 किलोमीटर धरती के ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। वहीं अगर इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969। वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका है। मोटो की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। चेयरमैन की बात करें तो वी नारायणन साहब हैं। एनएसआईएल की बात करें तो फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसका फॉर्मेशन 6 मार्च 2019 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका और जो इसके सीएमडी हैं वो है राधाकृष्णन साहब। वहीं डायरेक्टर की बात करें तो ए अरुणाचलम, इम्पोर्टेंट नाम है याद कर लीजिएगा। अब अगर इन स्पेस की बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जिसका फॉर्मेशन 24 जून 2020 को हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो अहमदाबाद, गुजरात है। वहीं अगर चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर पवन गोयनका साहब हैं। हॉल की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका फाउंडेशन 22 दिसंबर 1940 को हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। एमडी और चेयरमैन की बात करें तो डीके सुनील साहब हैं। अब फ्रांस के जो नए पीएम हैं उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांसकोई बैरू को जिनको हटा दिया गया है और मैक्रोन साहब ने जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के उन्होंने अपॉइंट कर दिया है सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया पीएम फ्रांस का। फ्रांस के कैपिटल की बात करें तो पेरिस है और वहीं करेंसी की बात करें तो यूरो है। अब अगर जोनास गहर की बात करें तो इन्होंने नॉर्वे के पीएम पद को फिर से संभाल लिया है। अब इनकी बात करें तो ये नॉर्वे लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल की बात करें तो ओस्लो और करेंसी है यहाँ की क्रोन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2025 मनाया गया। बता दें आपको कि इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा। अब इसको हर सितंबर यानी हर साल के जो सितंबर महीना है उसमें दूसरे सैटरडे में इसको मनाया जाता है। तो अगर 2025 की बात करें तो ये 13 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। वहीं अगर थीम की बात करें तो फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज है 2025 की थीम। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर इंडियन आर्मी ने अब रिप्लेस कर दिया है व्हाट्सएप को संभव सिस्टम के साथ। अब अगर इसके लॉन्चिंग की बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा किया गया था ताकि जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर किया जा सके। अब संभव के फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। वहीं अगर संभव की बात करें तो ये एक 5G बेस्ड इंडिजिनसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। वहीं अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब अगर विल टू विन कैंपेन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है आईसीसी के द्वारा। अब ये हाईलाइट करेगा डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस और रेजिलियंस वुमेन्स क्रिकेट में। आपको मालूम होना चाहिए कि 13वां एडिशन वुमेन वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और श्रीलंका करने वाला है, जिसका ओपनिंग मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। अब अगर आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका फॉर्मेशन 1909 को हुआ था, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और हेड है इसके जैसा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर जहाँ पर अनुपम खेर ने लॉन्च किया है अपना चौथा बुक जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस, शेयरिंग पर्सनल चैलेंजेज एज अ मैसेज ऑफ होप। यानी कि अपना जो पर्सनल चैलेंजेज है और जो
उससे आशावादी इनकी सोच निकलती है, वो इस किताब में लिखा गया है, डिफरेंट बट नो लेस। इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा। पहले जो 3 किताबें हैं वो 2011 में आई थी, द बेस्ट थिंग यू अबाउट यू इज़ यू, वही 2019 में दूसरी बुक आई थी, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। वहीं अगर 2020 की बात करें तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये आपको तीसरा बुक था जो लिखा गया था अनुपम खेर के द्वारा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।